हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यम यम टीचिंग क्लासेज में। हमने पार्ट 1 में 20 MCQ देख लिए थे। अब हम पार्ट 2 में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। ए अच्छी और बुरी, बी कुपोषित और अतिपोषित, सी अपर्याप्त और पर्याप्त, डी अनुकूलतम और अल्पतम। इसमें मुख्य रूप से पोषण की स्थितियां 3 प्रकार की होती हैं: उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण, अपर्याप्त पोषण। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुकूलतम और अल्पतम पोषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किण्वन से क्या बढ़ता है। ए है पाचनशीलता, बी कैल्शियम, सी विटामिन ए, डी प्रोटीन, कुल प्रोटीन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही है, पाचनशीलता। किण्वन से हमारा पाचनशीलता बढ़ता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिससे जटिल कार्बनिक यौगिक का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिक में विघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। ए अतिपोषण, बी अल्पपोषण, सी सुपोषण, डी इसमें से कोई नहीं। इसमें हमारा है आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अतिपोषण कहलाता है। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप पीईएम का अर्थ क्या है। ए प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, फिजिकल एनर्जी मालन्यूट्रिशन, प्रोलैक्टिन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, पुर एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इसमें हमारा पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित है। पीईएम का अर्थ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहा जाता है। ए पैरेंटल पोषण, बी नासा जठर पोषण, सी माता पिता संबंधी पोषण, डी खारा पोषण। इसमें जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे पैरेंटल पोषण कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म में पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ नहीं है। ए घेघा गलगंड, बी रतौंधी, सी रक्ताल्पता, डी संज्ञान। इसमें हमारा सही ऑप्शन डी है, संज्ञान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म में पोषण पदार्थ की कमी का उच्च प्रचलन है। ए विटामिन ए, बी प्रोटीन, सी कैल्शियम, डी लौह तत्व, ई विटामिन डी। इसमें हमारा सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला है ए तथा बी, बी है ए तथा डी, सी है सी तथा डी, डी है बी तथा ई। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए तथा डी, ए तथा डी। इसलिए हमारा
बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों का विपरीत प्रभाव डालता है। ए है प्रतिजैवी निर्माण, बी फागोसाइटिक क्रिया, सी ऊतक अखंडता, डी उपर्युक्त सभी। इसमें हमारा है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है? मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव, गलत स्तर, त्याज्यता। इसमें तनाव बच्चों में PEM का कारण है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 29। भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाए जाने वाली बीमारी है। ए है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण, ओ कैल्शियम की कमी, सी फास्फोरस की कमी, डी विटामिन सी की कमी। इसमें है हमारा भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण है, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा मांसपेशियां होती, ऐसी स्थिति को कहते हैं क्वाशियोरकर, सूखा रोग, स्कर्वी, वेरी। सूखा रोग जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है तो उसे सूखा रोग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है। ए कुपोषण की दशा में, बी मोटापे की दशा में, सी उच्च रक्तचाप में, डी रक्ताल्पता में। कुपोषण की दशा पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कुपोषण की दशा में उच्च प्रोटीन का आहार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मरस्मस रोग होता है। ए वसा की कमी से, बी प्रोटीन की कमी से, सी प्रोटीन की अधिकता से, डी वसा की अधिकता से। मरस्मस रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ए पीलिया, बी कुपोषण, सी हेपेटाइटिस, डी वायरल। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 34 है। त्वचा झुर्री युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। ए है कुपोषण का, बी अल्प पोषण का, सी गरिष्ठ भोजन का, डी कोई नहीं। इसमें त्वचा की झुर्रियाँ, उसका रंग पीला होना कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कुपोषण का।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में मोटापे के कारण ए है ज़्यादा खाना, बी कम खाना, सी कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, डी बिल्कुल ना खाना। इसमें हमारा मोटापे का कारण है आवश्यकता से अधिक भोजन खाना। शरीर में वसा का जमाव होने लगता है जिससे हमें मोटापा हो जाता है। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ज़्यादा खाना। अगला क्वेश्चन है 36। मैरस्मस बीमारी पाई जाती है। ए है 6 मास के कम आयु के बच्चे में, बी 1 वर्ष से कम के बच्चों में, सी है 2 वर्ष से कम के बच्चों में, डी 5 वर्ष के कम के बच्चों में। इसमें है ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष से कम के बच्चों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37। मैरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह ए कमज़ोर होता है, बी भूखा होता है, सी गुस्से वाला होता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कमज़ोर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। कुपोषण तथा ... में गहरा संबंध है। नंबर ए है चिंता, नंबर बी है प्रसन्नता, नंबर सी कर्मठता, डी है सुंदरता। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29। पायरिया रोग होता है। ए कानों में, बी दांतों में, सी आँखों में, डी नाक में। पायरिया रोग दांतों में होता है। दांतों को ठीक प्रकार से सफाई ना करने से पायरिया नामक बीमारी पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पायरिया रोग दांतों में होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि है। ऑप्शन नंबर ए है छाती से छोटी होती है, बी छाती से बड़ी होती है, सी छाती से बराबर होती है, डी छाती कोई संबंध नहीं होता है। इसमें हमारा है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज लवण, सी वसा, डी प्रोटीन। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। यह शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों पर अधिकतर होता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। ए हृदय संबंधी रोग में, बी कुपोषण में, सी मधुमेह में, डी सुपोषण में। इसमें वसा कुपोषण रोकने में सहायक होते हैं। कुपोषण की स्थिति में वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 43। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं। ए है फ्लोरोसिस और मोटापा, बी GOITR और मोटापा, सी फ्लोरिस और गोट्रेट, डी है फ्लोरिस
और कैरेटिनिज। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां हैं, फ्लोरिस और मोटापा। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 44। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे कहा जाता है। ए वसायुक्त आहार, बी संतुलित आहार, सी गैरिष्ट आहार, डी प्रोटीन युक्त आहार। यह एक ऐसा आहार है जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, संतुलित आहार। अगला क्वेश्चन है 45। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन चाहिए? 0.5 ग्राम, 1 ग्राम किलो, 1.5 ग्राम प्रति किलो, 2 ग्राम प्रति किलो। इसमें 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए लगभग 0.5 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सी पोषण अभाव रोग नहीं है? ए है जीरोपथैल्मिया, बी डिस्लीपिडेमिया, ऑस्टियोमलेशिया, डी है केरेटोमलेशिया, ई अनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें सही विकल्प चुनना है। ए है ए और सी, बी है ए और बी, सी है बी और ई, डी है डी और ई। इसमें हमारा डी और ई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे? ए शरीर बनाने वाले खाद्य से, बी संरक्षित सब्जी और फलों से, सी अनाजों और बाजराओं से, डी तेल और वसा से। इसमें है हमारा अनाजों और बाजराओं से। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा आहार जिससे केवल फल और सब्जियां हो, बी ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, सी ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों, डी तरल आहार। इसमें हमारा सही ऑप्शन नंबर सी है। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों उसे ही संतुलित आहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? ए है फोटोमेट्री, बी ज्यामिति, सी तापमान, डी कैलोरीमेट्री। इसमें ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं। इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 50। केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए वसा, बी ग्लूकोज, सी विटामिन, डी खनिज लवण। इसमें हमारा केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ग्लूकोज माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हमारा आज का क्वेश्चन पूरा हुआ। ऐसे ही होम साइंस से संबंधित क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और
जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।